गुड मॉर्निंग किड्स। तो हम कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6। वी आर डीलिंग विद चैप्टर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि दो ट्राइंगल्स को सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए। ठीक है, फिर हमने इसमें थ्योरम्स पढ़ा था। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम एक पढ़ी है हमने, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी हैव ऑलरेडी सॉल्व exercise 6.1 and 6.2 of this chapter, and today we are going to solve the exercise 6.3. Okay, and before 6.3 there are certain criteria for proving some of the triangles to be similar. तो मेरे पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे हमने कॉन्ग्रुएंट, जब भी हम किसी भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो हमारे पास जैसे कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे SAS है ना, या SSS, या हमारे पास एंगल, साइड एंगल। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास जैसे ये कॉन्ग्रुएंसी रूल्स के हमारे पास रूल्स हैं, ऐसे ही हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स के भी कुछ रूल्स आते हैं, तो वो भी यही सेम है। साइड एंगल साइड, तीनों ही साइड या तीनों एंगल या कोई भी दो एंगल अगर होंगे तो भी चलेगा। तो अगर इनमें से कोई भी एक फॉलो हो रहा है तो हमारे ट्राइंगल्स कैसे ट्राइंगल्स हो जाएंगे? सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे। कैसे ट्राइंगल्स हो जाएंगे? सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे। क्लियर है इतना? तो अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 शुरू कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेट which pair of triangles in the given figure are similar. Write the similarity criterion used by you for answering the question and also write the pair of similar triangles in the symbolic form. ठीक है, तो कह रहे हैं कि क्राइटेरिया बताओ एक तो। हाँ, तो कौन सा क्राइटेरिया यूज करें? SAS किया है, AA किया है, या AAA किया है, या SSS किया है? कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है वो बताना है। ठीक है, तो और उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो जैसे पहला मेरे पास जो फिगर है वो ये है। ठीक है, ये जो फिगर है ये पहला है। अब देखो, ये एंगल 60 दे रखा है, ये एंगल 60, ये 80, ये भी 80, ये भी 40। तो मेरे पास कौन सा क्राइटेरिया मैं यूज़ करूँगी? क्राइटेरिया आई एम यूजिंग ए एंड ए। डन। अब बोल रहा है कि इसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है, तो ट्राइंगल ABC, सिमिलर का निशान लगाया, सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है इतना? अब देखो नेक्स्ट फिगर में चलते हैं। ये फिगर 2 है। ठीक है, वो फिगर्स में थोड़ा कंफ्यूजन था इसलिए उसको बॉक्स में डाला है, अदरवाइज देखो फिगर 2 वेरी क्लियर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर है। ठीक है, तो ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के बराबर होगी। दिख रहा है? ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर होगी। ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर होगी, और ये वाली साइड और ये वाली साइड होगी। क्लियर है? अब मैं इसको लिख देती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या है? ट्राइंगल BC by PR is equal to AB by QR is equal to AC by PQ। और ये कौन सा क्राइटेरिया है मेरा? SSS। तीनों ही साइड मेरी क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो चेक कर लेते हैं BC का मेजर कितना है। BC का मेजर इज 2.5 by 5 विच इज इक्वल टू, AB का मेजर है 2 एंड QR का मेजर है 4, और नेक्स्ट का मेजर है AC का मेजर है 3 एंड PQ का मेजर है 6। तो कट गया, कितना आ गया? 1/2। ये भी कट गया 1/2। इस डेसिमल को हटाया, यहाँ पर 0 लगाया और काटा, तो ये भी कितना आ गया? 1/2। तो ये आपस में इक्वल है। तो मेरा SSS क्राइटेरिया बिल्कुल फॉलो हो रहा है यहाँ पर। तो मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करूँगी, ट्राइंगल ABC is similar to triangle QR एंड P। ठीक है, QR P के, क्योंकि जो B है वो R के बराबर है और ये जो Q है ये ट्राइंगल
इस ट्राइंगल के ए के बराबर है। ठीक है, तो थोड़ा ट्राइंगल को घुमा के देखोगे तो यू विल फाइंड। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट, ये जो है थर्ड का फिगर है। ठीक है, थर्ड का फिगर क्या कह रहा है, जो मेरे पास है 2.7, तो अब देखो थोड़ा रफली आइडिया करके देखते हैं। 2.7 को अगर मैं डबल करूंगी तो मेरे पास कुछ डेसिमल में वैल्यू आएगी। ठीक है, अच्छा 3 को डबल किया तो 2 आ गया, 2 को डबल किया तो 5। तो ये तो कोई भी ना तो इनके एंगल्स इक्वल लग रहे हैं, देखो देखने से ही पता चल रहा है कि इनके एंगल्स इक्वल नहीं है। तो ये जो है ये दोनों सिमिलर नहीं है। ये जो फिगर है ये दोनों फिगर्स आपस में सिमिलर नहीं है, ना तो इनके एंगल्स का रेशो इक्वल, ना तो एंगल्स का रेशो आ रहा है, किसी भी चीज़ का कोई रेशो नहीं आ रहा, ना साइड का रेशो आ रहा है, ना एंगल्स इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखो हमें कुछ 70 इक्वल दिख रहा है। 5 का दुगना जो होता है वो 10 होता है, एंड 2.56 के बराबर होगा कि नहीं होगा ये एक बार हम चेक करेंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं। हमारे पास है mn side by pq side। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज mn साइड जो है वो मेरी किसके बराबर है, 2.5 के बराबर है, और जो मेरी साइड है pq विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, pq जो साइड है वो 6 के बराबर है, डन। और जो नेक्स्ट है ml बाय क्यू आर विच इज इक्वल टू 5/10, तो ये तो कटकर 1/2 आ गया। और ये आ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों ही जो है मेरे पास सिमिलर नहीं है। ठीक है, सिमिलर नहीं है, बट देयर इज अ मिस प्रिंट। ठीक है, ये मैंने जहाँ से कॉपी किया है वहाँ थोड़ा गड़बड़ है, ये 6 नहीं है, दिस इज 5। ठीक है, तो अब मैं PQ को चेंज कर देती हूँ। PQ का जो वैल्यू है मैंने NCERT की बुक में से चेक किया अभी। ठीक है, तो दिस इज़ 5, तो यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 1/2। तो ये भी 1/2 है रेशो, और ये रेशो भी 1/2 है, और इनके बीच का जो एंगल है ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, और इनके बीच का जो एंगल है, इनके बीच का जो एंगल है वो 70 डिग्री है। तो बाय एस ए एस रूल ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए मेरे पास, सिमिलर हो गए। और इनको सिंबॉलिक कैसे लिखूंगी, इसको मैं लिखूंगी NML is similar to triangle PQR, is similar to triangle PQR। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो सिमिलर नहीं है। ये देखो 2.53 तो है, ये दोनों देखो ये 2.5 है, 2.5 का दुगना करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 3 का दुगना करेंगे तो 6 आ जाएगा, बिल्कुल सही। पर ये देखो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री, पर इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री का नहीं है। तो ये जो है ये कोई भी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉलो नहीं करेगा, ये दोनों ही ट्राइंगल्स मेरे पास सिमिलर नहीं है। क्लियर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एक कह रहा है, एक जो मेरे पास एंगल है दैट इज 70 डिग्री एंड देन दिस एंगल इज 80 डिग्री। ठीक है, तो ये जो मेरे पास एंगल है ये कितने का हो जाएगा, वेरी सिंपल, दिस एंगल बिकम 30 डिग्री। भाई तीनों जो ट्राइंगल्स का सम होता है वो 180 होता है। ठीक है, 180 होता है ना, तो उसमें से 80 निकाल दिया तो कितना बचा, 100 बचेगा। ठीक है, और फिर 70 निकाल दिया तो कितना बचेगा, 30। अब ये इस वाले ट्राइंगल में आओ, भाई ये हो गया 80 प्लस 30 110, और 110 180 में से निकालेंगे तो ये वाला एंगल कितना आ गया, 70। तो ये 70 ये 80 ये 30, ये 70 ये 80 ये 30, तो ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे पास कैसे हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। और इनको कैसे लिखूंगी, ट्राइंगल DEF is similar to triangle PQR। और इनका क्राइटेरिया कौन सा हो जाएगा मेरे पास, A। ठीक है, आप 2A लिखना चाहें तो आप 2A भी लिख सकते हैं, क्योंकि 180 में से माइनस करेंगे तो तीसरा जो है वो हमेशा सेम आएगा। अगर आपका कोई भी दो ट्राइंगल सेम हो जाता है, दो एंगल सेम हो जाते हैं, तो तीसरा ऑटोमेटिकली ही सेम आएगा। तो 2A से भी काम चल जाएगा, अगर आप 3A लिखेंगे तो दैट्स वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन द फिगर ट्राइंगल ओ सी डी, ठीक है, ओ डी एंड सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए, ठीक है। अब एंगल ओ ये बी ओ सी जो है ये 25 डिग्री दिया, 125 डिग्री है, एंड एंगल सी डी ओ इज 70 डिग्री। मुझे जो फाइंड करना है एंगल डी ओ सी, एंगल डी सी ओ एंड एंगल ओ ए बी फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ये क्यों है 180 डिग्री, देखो एंगल बी ओ सी एंड एंगल डी ओ सी ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एंगल है ये कौन सा हो जाएगा, लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर दो बन रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा लीनियर पेयर। तो यहाँ से मेरे पास अब मेरे को एक एंगल की वैल्यू पता है किसकी, बी ओ सी की, तो डी ओ सी प्लस 125 इज इक्वल टू 180। सो एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 125, तो ये कितना हो जाएगा 55 डिग्रीज। तो एंगल डी ओ सी आ गया भाई मेरे पास 55 डिग्रीज, ठीक है। अब मुझे कौन सा फाइंड करना है, एंगल सी फाइंड करना है, दिस एंगल, ठीक है। अब मैंने ये फाइंड कर लिया, अब ये हो गया मेरे पास 55 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल है तो मेरे पास दो एंगल्स मुझे पता है, तो तीसरा मैं पता कर लूँगी। तो इन ट्राइंगल डी ओ सी, ठीक है, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल ओ डी सी प्लस एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब ये कितना है 55, ठीक है। ओ डी सी कितना है 70, और तो एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180, ओ सी डी लिखो या डी सी ओ इट रिमेन सेम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, उसको उधर एंगल सी 180 माइनस 5 और 125, ठीक है। तो एंगल डी सी ओ भी कितना आ गया मेरे पास, 55 आ गया। एंगल डी सी ओ इज ऑल्सो 55 डिग्री, सो दिस एंगल इज ऑल्सो 55 डिग्री, ये भी 55 डिग्री हो गया। अब कौन सा एंगल बचा है, मैंने डी ओ सी फाइंड कर लिया, डी सी ओ एंगल ओ ए बी, ओ ए बी ये वाला एंगल फाइंड करना है मुझे, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो ये ट्राइंगल सिमिलर है, देखो ये वाला ट्राइंगल जो सिमिलर है, तो सी पे जो एंगल बनेगा वो किसके बराबर बनेगा, ए पे बनेगा। तो ए सी पे कौन सा एंगल बन रहा है 55 डिग्री, तो ए पे भी कौन सा एंगल बनेगा 55 डिग्री का ही एंगल बनेगा, ठीक है। तो ओ ए बी इज इक्वल टू 55 डिग्री, तो तीनों ही जो मेरे पास एंगल्स बनेंगे वो 55 डिग्री के बनेंगे। क्लियर है इतना। तो ये मैंने जो लास्ट वाला लिखा है ये मैंने सिमिलर ट्राइंगल से लिखा है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो मैंने वहाँ से लिख दिया है। बाकी मैंने कैलकुलेट किया है फ्रॉम द ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, 180 डिग्री कहती है, ठीक है। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और हैंड वॉश करते रहेंगे। थैंक यू।